जी उत्तराखंड से। राधे राधे प्रभु जी। महाराज जी, अपने आप पर काबू कैसे पाएं? कैसे अपने मन को समझाएं कि गलत मार्ग पर ना चलते हुए सही मार्ग की ओर हाँ, ले जाए, पहली बात है भटके कि नहीं। अपने आप पे काबू पाने की बात को पर काबू, ये जो दूसरा शब्द का, ये आपका ठीक सोच है। जब आप मन को आप मान लेंगे तो काबू पाना मुश्किल हो जाएगा। पहले इसको अलग कीजिए। आप मन नहीं हैं, आपका मन और आप बिल्कुल अलग अलग हैं। हम एक भी कदम चलेंगे तो इसके सहयोग से ही चल सकते हैं। अब ये सलाहकार बेईमान निकला, इसने गलत सलाह दी, गंदी सलाहें दी और हमको जन्म जन्म से भटकाता चला रहा है। आज जब हम सत्संग सुन रहे, जब हम शास्त्र स्वाध्याय किए, साधु संग किए, तब हमारी पकड़ में आया कि मेरा मन गलत है। ये अभी तक जो सलाह देता रहा, आप गलत। अब इस मन से जितना मेरापन हटाते चले जाओगे उतना सही हो जाएगा। ये कैसे? अब ये कह रहा है मुझे गलत सलाह दे रहे हो, गंदी बात की सलाह दे रहे हो, मैं नहीं करूं। अब ये जलाएगा आपको, आप उसे सह जाओ, जलेगा वही, लेकिन आपका जितना अपनापन मन से है उतनी ताप आप में लगेगी। यार मन बहुत अशांत हो रहा है, ना ही है, नहीं तो अब शांति। ये देखने को कह रहा है, ये देखना ही है। ये भोगने को कह रहा है, भोगना ही है। ऐसे हठीला ये मन है। और जो नाम जापक है वो नाम के बल से इसे रोक देता है। नहीं नहीं किया तो इतना जला देगा, इतना परेशान कर देगा आपको कि आपको करना ही पड़ेगा जो मन ने ठान लिया है, चाहे वो पाप क्यों ना हो, चाहे वो अधर्म क्यों ना हो। इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं, नाम जप करो और तुम में ऐसा पावर आएगा कि तुम अपने मन को रोक सकते हो। और अगर नाम जप नहीं है तो फिर नहीं रुक सकता। पूरा संसार इसी के कहने से चल रहा है, मन के सलाह से ही पूरा संसार चल रहा है। बढ़िया मन थोड़ी देर के लिए अच्छे काम में सहयोगी बन गया कि चलो यार संत का संग करते हैं, कितना बढ़िया उसने सलाह दे दी। अगर वो ठान लेना अभी, तो आप अभी उठ के चल दोगे। नहीं हो जाएगी कि प्लीज हम 1 मिनट जा रहे हैं, अभी निकल जाओगे। वो आपको सहयोग दे रहा है, उसको फुसला लो, अच्छे कामों में उसको लगा लो, धीरे धीरे प्यार करके। इसका एक स्वभाव है, जंगली घोड़े, और बहुत ही अठीला है। अगर ये ठान लिया कि वो चीज हमें चाहिए, अब ये 1000 बार आपके सामने रखेगा वो चीज चाहिए, वो चीज आप कहोगे नहीं, अब इतनी व्यथा पैदा कर देगा कि आपके लोग दे दो यार, फिसल जाता है। और जो भजनानंदी है, राधा राधा राधा, नहीं ये भोगना नहीं, राधा 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 राधा, फिर इसकी चल नहीं पाती और वो धीरे धीरे वश में होने लगता है। कहा जाता है ना, मन को वश में कर लो। जैसे आपने कहा, आपने को कहा है मन को वश में करना है तो नाम जप आवश्यक है। नाम जप करोगे तो आपके अंदर बल। अच्छा, नाम जप के लिए पवित्र भोजन आवश्यक है, अच्छा संग आवश्यक है, अच्छी बात देखें, अच्छी बात सुने। शरण करेंगे, गंदा भोजन करेंगे तो आप सब, अब ये नाम जप करना, शास्त्र स्वाध्याय करना, ये सब ये तो बोले संतों के काम है, हम लोगों को थोड़ी काम है। तो भैया गति और दुर्गति इसमें कोई भेष से नहीं होता। इसमें गलत करोगे तो तुम्हारी गति बिगड़ जाएगी, ऐसे भेष रख लिया। कर्म गलत करोगे तो दुर्गति हो जाएगी, कर्म अच्छे करोगे तो सदगति हो जाए। तो अपने मन पे काबू पाने के लिए अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा भोजन पाना चाहिए, अच्छे लोगों का संग कर। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी लिख रहे हैं कि इन्होंने एमबीबीएस कंप्लीट किया है, अभी एमडी के एग्जाम के लिए हो रहे हैं, बट इनको कह रहे हैं कि मतलब असफलता, हार से बहुत भय लगता है, ये क्या होगा? बात यह है कि जब तक हमें अध्यात्म का बल नहीं होता तब तक कुछ भी हो जाए, भय, ये शब्द लिख लो, भय, चिंता, शोक, घबराहट, इनसे आप जितना पढ़े लिखे हो, चिंता, भय, शोक, घबराहट, ये आपको दंड भोगना पड़ेगा जब तक आप भगवान से चित्त को नहीं जोड़ोगे। और भगवान से चित्त जो, भावना का त्याग और आनंद की अनुभूति। अगर भगवान का भरोसा जागृत हो जाए तो जैसे मन कहता है कहीं ऐसा हो गया तो श्री भगवान है ना, कहीं ऐसा हो गया तो प्रभु है ना, तो है नहीं। और अपनी बुद्धि की क्षमता बहुत एक लिमिट में है। तो जब हम किसी बात को सोचते हैं तो निगेटिव में, नकारात्मक ले, ऐसा हो गया तो, अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन हमारे अंदर भय। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, सत्संग सुनो, थोड़ा अध्यात्म को जानो। बिना अध्यात्म के, अच्छा बहुत पढ़ लिख कर बहुत अच्छी नौकरी मिली, बहुत रुपया कमाने के लिए, रुपया किसके लिए? भोगों के लिए। भोग किसके लिए? जीने के लिए। बस इतना ही चक्र है क्या? इतने चक्र है तो बड़े भाग मानुस्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवताओं के लिए, देवताओं के पास तो ऐसी सुंदरियां, ऐसे विविध प्रकार की भोग सामग्री, ऐसे सुंदर सुंदर शरीर, विमान, सब। तो ये देव दुर्लभ क्यों कहा गया? क्योंकि इससे हम अध्यात्म की प्राप्ति कर सकते हैं, परमानंद की प्राप्ति कर सकते हैं, निर्भय से। और हम कई बार कह चुके हैं कि वो देवराज इंद्र गौतम मुनि की, ऋषि की पत्नी अहिल्या के पास गौतम ऋषि का रूप रख कर जाते हैं, और तो होकर इतना नीचे गिर गया भोगों में। इसका मतलब भोगों में कभी शांति मिल ही नहीं सकती। और भोग के लिए ही हमें रुपया चाहिए, और रुपये के लिए ही हमारी सारी पढ़ाई लिखाई, सारा मेहनत है। अब अभी छूट जाएगा, इस विषय में कहां आप सोचते हैं? अगर इस विषय में सोच के देखो तो क्या जवानी में शरीर नहीं छूटते क्या? हर स्थिति में शरीर छूटने का भय है।
तो तुम्हारा आधार क्या है? क्या तुम्हारा रुपया पास साथ जाएगा? क्या तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ जाएगा? क्या शरीर संबंधी साथ जाएंगे? नहीं, एक आधार पक्का ईश्वर का यदि है तो यहां का व्यवहार करते हुए को मजबूत रखेगा और आनंद में रखेगा, प्रसन्न रहोगे, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहोगे। इसीलिए तो चीख चीख के कहते हैं राधा राधा राधा। नाम जप करके तो देखो, तुम्हारी नकारात्मक सोच को रौंद देगा, हो जाओगे। दो ब्राह्मण मथुरा के निमंत्रण दिया जाता है ब्रजवासी ब्राह्मणों को, तो आपस में बैठे थे कि यार आज तो कोई जजमान ही नहीं आया। इतने में आ गए, प्रसन्न निकला और एक को उदासी छा गई। एक किसी तीसरे ने पूछा प्रसन्न वाले से, आप प्रसन्न क्यों हुए? बोले आज यार भोजन ही का जुगाड़ नहीं था, भगवान की कृपा से भोजन भी हुआ, 11 रुपया इसका घाटा हो गया। अब वो नकारात्मक सोच से दुखी है, वो सकारात्मक सोच से सुखी है। बोलो इनके दुख सुख का कारण क्या है? सोच ही तो है ना। तो ये जो बच्चा बोल रहा है कि हम भयभीत हो जाते, मानसिक भी होता है। लेकिन मंत्र जब केवल उपांश और मानसिक, फिर आगे परावाणी से तो महासिद्धों का होता है। दो प्राय साधकों के लिए है मंत्र जब। सतोगुणी व्यवहार, वातावरण, जल, सबका प्रभाव पड़ता है। अब जैसे आजकल प्राय प्यास लगी तो रंग बिरंगे पानी नहीं आते, हो क्या कहते थम्स अप दो, क्या भोजन प्राप्त करने के लिए कहीं भी चेष्टा करें तो बाहर तो बहुत शुद्ध दिखाई देगा, लेकिन वो जो निर्माण होता है उसका, अगर वहां प्रक्रिया देखो निर्माण करने वालों की स्थिति, और भोजन पवित्र पा जाए तो उसके लिए अगर विरक्त साधक है तो भिक्षान, आकाश वृत्ति, अजगर वृत्ति इनको लिया गया है, या फिर किसी ऐसे ही। इस पर बहुत कठिन है, इस समय आहार शुद्धि बहुत कठिन है। गुरु 6 साल से मधुकरी का ही प्रसाद पाते हैं एक टाइम। हाँ तो प्रसाद में मधुकरी मांग के ही प्रसाद। हाँ तो ये बहुत कृपा है आपके ऊपर। तो आहार शुद्ध ही है, फिर माधुकरी का। विचारों में दोष होता है अहम, जैसे कर्म में फलाकांक्षा, परिवार शरीर में आसक्ति, ममता, अहम है। वो अहम मूढ़ता लाता है, मूढ़ता से परम पद में बाधा पहुंच जाती है, निरंतर भजन में बाधा पहुंच जाती है। तो अंदर के विचारों की शुद्धि और वृत्तियों की शुद्धि, बहुत ही सूक्ष्म बनना चाहता है तो उसे एक एक वृत्ति में अंतर्मुखता से जांच करनी होती है। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणी, अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न छोड़ दे, अंदर देखे। अब तो दो प्रकार की वृत्तियां पाई जाती है, एक कुमति से प्रेरित और एक सुमति से प्रेरित, सबके अंदर होती हैं। तो कुमत से प्रेरित जो वृत्तियां हैं उनको दबा दे, और सुमत से प्रेरित उसको कोई भी ब्रह्मलोक तक के भोग आकर्षित नहीं कर सकते। जैसे भुने हुए चने को चाहे जितना खाद पानी लगाओ कभी अंकुरण नहीं हो सकता, ऐसे उस उपासक का मन हो जाता है। तो अभी हमारा मन विषय में जाने का, तो अभ्यास करेगा विषय में जाने का, और हम अभ्यास कराएंगे भजन का। ये हमारा युद्ध चलेगा लंबा। जहां जहां हमारा मन जाए वहां से हटा के लक्ष्य पे लगाना, या करनी पड़ेगी। जैसे किसी भी स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य जहां भी जाता है तो हमारे प्रभु बने हुए हैं ना, जितना भी इस जगत है वहां हमारे प्रभु विराजमान है। कोई कण ऐसा नहीं जो हमारे प्रभु ना हो। फिर मंत्र में लग जाएगा। बार बार ऐसे अभ्यास करने से इसके जाने का क्रम कम हो जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि जैसे हम विषय से हटाते हैं तो हटता नहीं, ऐसे भजन से हटाएंगे तो हटेगा नहीं। भजन इसको जो हम पकड़ा देते हैं, एक बार पकड़ा दो अच्छे से, फिर ये छोड़ता नहीं। कोई भी व्यसन, कोई भी गंदी बात, कोई भी अच्छी बात, इसको पकड़ा दो केवल, बस एक बार पकड़े। अभी तक हमने बहुत जन्मों में उसे भोग पकड़ाए हैं, गंदी बातें पकड़ाई, संसार पकड़ाया, तो देखो हम नाम जप करते भाग रहा है उसी में, क्योंकि वो नहीं छोड़ेगा। अब करते करते अभ्यास के जब ये पकड़ लेगा, जन होता है संतों का। सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम, रात दिन राधा 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 कृष्ण 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 वो जपता रहता है। पर ये अभ्यास जो है बहुत दीर्घकाल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर के सहित मातु बुद्धि रख के यदि जपा जाए तो ये दृढ़ हो जाएगा। पर जब हम बहुत ध्यान देने योग्य बात है, तियां पैदा कर दी जाती हैं, एक इतना सुख फेंक दिया जाएगा कि आप भजन छोड़ दो। जो जो हमारी कामनाएं रही, वासनाएं रही भोगने की, वो सुविधा बना दी जाएगी, भोगो। और यदि हमारा मन भोग में लग गया, फिर वो कि मैं निरंतर जपूं। और दूसरा, इतनी विपत्ति, इतना भय, इतने संकट उपस्थित कर सकती माया कि आपको लगेगा कि मतलब जीना मुश्किल हो रहा है तो भजन क्या करें। पर अगर इसमें प्रलोभन हो फिर नाम का स्वाद आने लगेगा। हाँ, रोम रोम और रग रग आनंद में पुलकित होकर गदगद सुर नैना सजल, दंपति रस रहे भीन, ए गति वृंदा विपिन में फिरे। कीर्तन में और नाम गुण लीला श्रवण में ज्यादा समय लगाना चाहिए, और फिर जप में पहले कीर्तन का अभ्यास बहुत करना चाहिए। 1 घंटा तो रोज विनोद बाबा के साथ में कीर्तन होता है गुरु जी? कहाँ होता है?
लीला चरित्र कथा श्रवण कहाँ होता है? ये तो नहीं हो। नहीं, ये करो बहुत जल्दी, बहुत। महामोहमय शेष विशाला राम कथा कालिका तव कथा हम समस्त पापों का समन करने के लिए भगवत कथा वो आप स्वयं पढ़ लिया करो। आपका तिलक बताता है कि आप निम्बार्क संप्रदाय, तो आप महावाणी जी का पाठ करते हैं? भटक रहा है। नहीं, पहली बात तो आप आचार्य प्रणाली के अनुसार चलिए। किसी भी संत का संग हम करें, निषेध नहीं, पर इष्ट मिले और मन मिले मिल कीजिए प्रीति। अगर अपने आचार्य और इष्ट की आराधना में मिलावट कर दोगे तो भजन फिर नहीं बन पाएगा। क्या आप राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण कहने के अब आपने एक अभी शब्द का आप जो कहेंगे वही हम करेंगे, हम वही कहेंगे। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, महापुरुषों का संतों का संग करना है, अवश्य करना है, पर अपने इष्ट और आचार्य। 1 घंटे अपनी कुटिया में कीजिए कीर्तन, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, रोते हुए एकांत में बाबा के पास जाइए, दंडवत कीजिए, कीर्तन में बैठिए, अपना जप कीजिए। है अध्ययन अभी नहीं कर रहे हो। क्या यार, कैसी बात, तलवार रखिए अभ्यास नहीं तो युद्ध कैसे करोगे? आप हमारी प्रार्थना को समझना। अगर वाणी जी में आपका चित्त नहीं लग रहा है तो यही दोष तो बना रहता है। इसलिए महावाणी जी बहुत जरूरी है, जो हम कह रहे हैं उसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगर आप आचार्य शरणागत हैं तो वाणी जी का आप गायन कीजिए, महावाणी जी का अर्थ मत समझने की चेष्टा कीजिए, महावाणी गायन कीजिए। और ये जो मंत्र दिया है ना, मंत्र मिला है ना, तो आप उसका एकांत में जप कीजिए। और बरसाने की मधुकरी राधा चरणारविंद में प्रीति प्रदान करती है। ठीक है, हाँ, आप इतना कीजिए। और जहां जहां मन समझो कि श्री जी आप पर कृपालु भई हैं, आप समिट जाइए। जाकी सांगोपांग उपासना, हम महापुरुषों के वचन कह रहे हैं, जाकी सांगोपांग उपासना सोया रस माधुरी में प्रवेश पावे है। बहुत से भक्त हैं, उनकी अपनी अपनी उपासना है, तो अपनी भक्ति की निष्ठा को रखते हुए हम महापुरुषों की कृपा प्राप्त करते हैं। इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीत, तो हमारी उन्नति हो जाए, हमारा बात बन जाए। समझ रहे हो? तो आप कीर्तन कीजिए, सब भगवान के नाम है, लेकिन आपकी आचार्य परंपरा में जो है आप उसको समझिए। आपके गुरुदेव भगवान मूर्तिमान रोज रोज तो नहीं जाते गुरु। नहीं, गलत। दंडवत करो रोज। आप कैसी बात करते हो? अपने गुरुदेव के रोज दर्शन करने क्यों नहीं जाते? जाना चाहिए। क्योंकि बरसाने से महीने में 15 दिन तो वृंदावन रहते हैं गुरु जी। अच्छा, आ जाओ, गुरु का अनुसरण करो। देखो, हम आपको बात बताएं, काम क्रोधादि विकारों से साधना से नहीं छूटा जाता, इसमें गुरु कृपा काम करते हैं। गुरु के पीछे ऐसे पड़ जाए, पर हम लोग गुरु को क्या समझते हैं? साधारण एक व्यक्ति समझते हैं। एक बात समझना, हमारी बात को अंदर से समझना, हम अपने गुरु से बढ़कर के किसी को समझ बैठे हैं। ये हमारी गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम अपने गुरु से प्रसाद मांगे भजन का, तो मुझे लगता है, देखो कुछ संत ऐसे होते हैं बहुत साधारण, हम गुरु बना लें उनको तो उनको असाधारण प्रिया जो साक्षात माने, हमारे प्रिया प्रीतम है, ऐसे भाव से। तो हमें लगता है रोज गुरु जी की दंडवत करो जब बरसाने में रहे, और जब वृंदावन आवे तो 1 2 4 दिन वृंदावन उनके साथ चरणामृत गुरु जी का ले लो और रोज चरणामृत पाओ। आप देख लो करके फिर, है ना? गुरु जी से रोज प्रार्थना करो, रोज प्रणाम करो, रोज चरणामृत। अरे साक्षात मूर्तिमान लाडली मानो गुरु को। किसी भी, देखो एक चीज ये ध्यान रखनी, किसी भी संत महात्मा की चरण धूलि माथे पे चढ़ानी है, सत्संग सुनना है, दर्शन करना है, पर हमको जो वस्तु गुरुदेव ने दी है उसी में हमें चलना है। अपनी अपनी साधना की बात कहेंगे तो हम सब साधना एक साथ तो नहीं कर सकते ना। तो जो गुरु जी ने हमें साधना दी, चलेंगे उसी में और सबका संग करेंगे, सबको प्रणाम नमस्कार दर्शन सेवा सत्कार। ठीक है, नहीं, जैसे श्री कृष्णा बिना, कृष्णा भी नाम है। हाँ कृष्णा, क्योंकि हम पुस्तक पढ़ रहे थे जी। राधा माधव चिंतन में, जी जी, 16 नाम में 8वां नाम आया। हाँ कृष्णा है। तो कृष्णा नाम है, लेकिन श्यामा नाम गुरु जी में 16 नाम
नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कर्म और त्याग और भक्ति युक्त कर्म करने में क्या आशय है। कर्म का त्याग और भक्ति युक्त कर्म से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने सभी कर्म को भगवान को समर्पित कर दे, केवल उन्हीं कर्म को करे जो भगवान को प्रसन्न होने वाले हों। कर्म का त्याग का अर्थ ही यह नहीं कि व्यक्ति कर्म करना छोड़ दे। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपने कर्मों के फल की इच्छा को त्याग दे। जब व्यक्ति अपने कर्म के फल की इच्छा को त्याग दे तो वह कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भक्ति युक्त कर्म का अर्थ है कि व्यक्ति अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर दे। जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है तो वह कर्म भगवान की सेवा बन जाते हैं। कर्म का त्याग और भक्ति युक्त कर्म का महत्व। कर्म का त्याग और भक्ति युक्त कर्म दोनों ही भक्ति को मोक्ष की ओर ले जाते हैं। जब व्यक्ति को अपने कर्म के लिए फल की इच्छा करने का त्याग देता है तब वह अपनी सभी कर्मों को भगवान को प्रसन्न कर देता है और तब वह भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। निष्कर्ष, कर्म का त्याग और भक्ति युक्त कर्म दोनों ही भक्ति जीवन को सार्थक बनाते हैं। जब व्यक्ति अपने कर्मों को भगवान की ओर समर्पित कर देता है तब एक सुखी और समृद्ध जीवन व्यतीत करता है। इसके अलावा हमारे कर्म के लिए और भी कई सारी बाधाएं होती हैं जिसकी वजह से हमें अपने कर्म को सही तरीके से करना चाहिए। भक्ति के और भी बहुत सारे मार्ग हैं, जैसे संसार से विषयों से मुक्त होना। तो बहुत सारे भक्ति के मार्ग होते हैं। ध्यान और योग, नियमित रूप से ध्यान और योग करें, अभ्यास करें, मन को शांत रखें, शारीरिक विषयों से मुक्ति करें। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने और गुरुओं के मार्गदर्शन से चलने से जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद मिलेगी। सेवा, दूसरों की सेवा करने से अहंकार कम होता है और मन को शांति मिलती है। सादा जीवन जीने से भौतिक वस्तुओं के प्रति मोह कम होता है और मन को शांति मिलती है। सकारात्मक दृष्टिकोण, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने से तनाव कम होता है और मन को शांति मिलती है। अपने विचारों को समझें, अपने विचारों, भावनाओं आदि को समझें और उसके बारे में कर्मकांड से पढ़ें और उसके बाद ही कोई चीज़ का प्रयोग करें। अपने मूल्यों को स्पष्ट करें। अपने मूल्यों को स्पष्ट करने से आपको यह तय करने में मदद मिलेगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। अपने लक्ष्य को निर्धारित करने से आपको अपने जीवन में उद्देश्य की भावना पैदा करने में मदद मिलेगी। संसार में अनेक विषय हैं जो मुक्त होने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। आइए अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या ज्योतिष विद्या से भविष्य को बदला जा सकता है या फिर भक्ति के नाम पर ही जब एक ही मात्र उपाय है हमारे भविष्य को बदलने के लिए। इस प्रश्न का उत्तर देना काफ़ी कठिन है क्योंकि सबकी अलग अलग अवधारणाएं होती हैं, सबके अलग अलग बातें होती हैं कि उनको किस विद्या में अथवा किस में ज़्यादा विश्वास है। ज़्यादातर देखा जाए तो अपने कर्म के अनुसार ही मनुष्य अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकता है और उसके अंदर बदलाव ला सकता है, परंतु फिर भी मानवीय अधिकरण के अनुसार कई अलग अलग विशेष होते हैं, कई अलग अलग पड़ाव होते हैं। आइए उसके बारे में जानते हैं। ज्योतिष विद्या और भक्ति दोनों ही भारतीय संस्कृति के महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ज्योतिष विद्या ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति का अध्ययन करके भविष्य के बारे में बताती है, जबकि भक्ति ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण का मार्ग है। ज्योतिष विद्या का उद्देश्य भक्ति के बारे में जानकारी देना ताकि भक्ति संभावित चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार कर सके। यह ग्रहों की स्थितियों के आधार पर जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे स्वास्थ्य, करियर और संबंधों के बारे में भविष्यवाणी कर सकती है। ज्योतिष विद्या का उपयोग करके व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उपाय कर सकता है। ज्योतिष विद्या का उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन में अलग तरह के बदलाव कर सकते हैं। भक्ति और नाम जाप
भक्ति ईश्वर के प्रति समर्पण का मार्ग है। नाम जप ईश्वर के नामों का बार बार जप करना है, जो मन को शांत और शुद्ध करने में मदद करता है। भक्ति और नाम जाप व्यक्ति को आंतरिक शांति और खुशी प्रदान करते हैं। कई लोग का मानना है कि भक्ति और नाम जाप से कर्मों का नकारात्मक प्रभाव कम किया जा सकता है। दोनों का महत्व। कुछ लोग मानते हैं कि ज्योतिष विद्या से भक्ति दोनों ही भविष्य को प्रभावित कर सकती है। ज्योतिष विद्या व्यक्ति को संभावित चुनौतियों के लिए तैयार कर सकती है, जबकि भक्ति उसे आंतरिक शांति और शक्ति प्रदान करती है। अंततः यह व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस मार्ग को चुनता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ज्योतिष विद्या एक विज्ञान नहीं, इस पर भविष्यवाणी हमेशा सटीक नहीं होती। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो भविष्यवाणी कर रहे हैं वो गलत साबित हो, क्योंकि कर्म का बहुत महत्व हमारे धर्मों में बताया गया है। कर्म के द्वारा ही